भाई हम लोगों को अंग्रेजों ने दबा दिया। सिटी एक्ट 24 लगभग 100 साल लगा रहा से नहीं है। आप देखिए लखनऊ का नाम जो है महाराजा लाखन पासी जी से है, नवाबों से नहीं है। जी जी। लगभग 100 साल लगा रहा, हमारी ज़मीनें छीन ली गई और जोत बो रहा था उन्हीं के नाम से अंग्रेज़ों से लड़ के पट्टे करवाए गए थे। तो बेटा हराम की खाने की लत पड़ने दो और फिर तो तुम्हारी मजबूत चीज़ें तो हम छीने ले ही रहे हैं। व्यक्तिगत कुछ जमींदारों को दे दी गई। अगर मदारी पासी जी न होते, एकाएक आंदोलन न किए होते, जो ये बताओ 5 तारीख को राजभर समाज के कुछ लोग आंदोलन करने आ रहे हैं कि कहते लाखन जो पासी नहीं राजभर थे, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए हम जो लाखन आर्मी हमने बनाई है। हेलो जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज़ चैनल। आज मैं मिलवाने जा रहे हैं सूरज पासी जी। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया धन्यवाद। सूरज जी, मैं एक की बात नहीं करूंगा, मैं 26 जनवरी से ही शुरुआत करूंगा। आपने 26 जनवरी को जो देवमती पासी किले पे जाके कुछ वीडियो वायरल हुई, वीडियो के जरिए मैंने भी देखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे को बताइए कि वहाँ पे कैसे क्या माहौल ख़राब हुआ? देखिए वो राष्ट्र की धरोहर है और लगभग 1000 साल पुरानी धरोहर है और उसको वहाँ पे कुछ व्यक्तिगत ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा जी खनन करके मिटाया जा रहा है। और जो हमारे पूर्वजों से संबंधित है, देवमाती पासी जी से संबंधित है। ये उस समय का किला है जब यहाँ पे इस्लामिक आक्रांता हावी थे और उनका वर्चस्व चल रहा था राजपासियों से यहाँ पे। तो वो धरोहरें हैं, आदिकाल की धरोहरें हैं, हजारों साल पुरानी धरोहरें हैं। अगर उनको कोई मिटाएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और वो राष्ट्र धरोहर है। और जो वहाँ के जो लोग थे, जो खनन माफिया थे, वो लोग आके किले पे विवाद किया और लड़ाई झगड़ा किया। और वो लोग लगभग असलहों से लेस थे। अच्छा, वो लोग कौन से कास्ट से आते हैं? वो लोग ठाकुर थे, लड़ाई करने वाले ठाकुर थे और प्रधान की गाड़ी लेके आए थे। और मेन लोग वहाँ पे वो ठाकुर थे, लड़ाई करने वाले ठाकुर थे। जी। मेरा और ये सवाल दूसरा है कि आप उसके बारे में कुछ 26 जनवरी के बाद आपने संज्ञान में लिया है? तैयारी उसी की चल रही है। आएंगे और मजबूती से आएंगे। राष्ट्र की धरोहर है, वो पूर्वजों की विरासत है, तो उसको बिल्कुल लिया जाएगा और मजबूती से लिया जाएगा। समय आने पे बिल्कुल बताया जाएगा। जी। मैं एक और सवाल करूंगा आपसे। लखनऊ का भी काफ़ी दिन पहले मैंने देख रहा था कि लखनऊ का नाम चेंज किया जाएगा। आप लोगों ने फिर उस पर विज्ञापन दिया, मैंने देखा हुआ है। कई 2 लोग, आप योगेश और आप देने गए थे, तो मैंने देखा था। आपका फिर उसके बाद क्या नज़रिया है देखने का? देखिए अभी उसके बाद जब हम लोगों ने धरना और ज्ञापन के माध्यम से पूरे देश में जानकारी पहुंची और फिर उनका जो जवाब आता है न्यूज़ के माध्यम से, तो भाई वो बोले हैं कि लखनऊ जो है ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ों से है और अभी तो नाम नहीं बदला जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली थी कि जब बदलेंगे तो ताकत से बदलेंगे। तो चलिए, अपनी गलती मान के रोक दिए हैं और जिस दिन ये सोचेंगे उस दिन से सत्ता से उतर जाएंगे। क्योंकि अवध जो है वो पासियों का गढ़ है। लगभग 152 सीटें पासियों की हैं और इतिहास रहा है जिन पार्टियों ने पासियों के साथ खिलवाड़ किया है उनका उत्तर भारत से वर्चस्व खत्म हो गया है। उसके लिए सबूत में आपके देख लीजिए, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने धर्मवीर पासी जी के साथ गलत किया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे, फिर वापस कर दिया गया। और उस समय 58 विधायक पासी समाज के जीत के आए थे धर्मवीर पासी जी के समय। तो उसके बाद जब ये गलत हुआ तो देखिए आज भी कांग्रेस नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में। ऐसे बीएसपी की सरकार में हुआ। हमारे महाराजा लाखन पासी जी की मूर्ति लगनी थी लाखन पासी मेडिकल कॉलेज के पास, लेकिन उन्होंने छत्रपति साहू जी की मूर्ति लगवाई। तो भाई जो अब देखिए वो भी चले गए। यही गलती सपा ने की, हमारे इतिहास और हम लोगों से खिलवाड़ किया। तो इस तरीके से पार्टियों का आप देख रहे हैं क्या कंडीशन हो गई है। अच्छा, आने वाले टाइम में सरकार ने ये दावा किया था कि पासियों का इतिहास मैं किताबों में पढ़ाऊंगा, आपको उस पर क्या कहना है? नहीं, टोटल गुमराह करने का कार्य किया गया है भाजपा के द्वारा। और पासी अब समझ चुका है, पासी समाज जो है वो समझ चुका है।
अब इनके प्रोपेगेंडे में फंसने वाला नहीं है भाजपा के। और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा में केवल व्यक्तिगत बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोगों को मजबूत किया जा रहा है और हम लोगों को धर्मवाद में फंसा के मस्त रखा जा रहा है और आपस में लड़वाने का कार्य किया जा रहा है और मलाई खाने वाले भाजपा के मजबूत लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने अडानी अंबानी से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले अडानी अंबानी लखनऊ आके गए, आपने देखा होगा कि लखनऊ की सड़कों पे कोई रेडी वाला नहीं दिख रहा था, आपको उस पर क्या कहना है? क्या दिखेगा? देखिए, पूरे भारत का व्यक्तिगत पैसा अगर कुछ बिजनेसमैनों के पास पहुंच जाएगा तो आपको क्या लगता है भारत गुलाम नहीं बनेगा? तो मेरे को तो लगता है कि भारत गुलाम बनेगा या फिर भारत एक दो लोगों पे ही निर्भर रहेगा। भाई देखिए, वो समय आ गया है, एक पिक्चर देखी होगी आपने अमरीश पुरी की, कि पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो, है ना, फिर अंगूठे के निशान ले लिए जाएंगे। तो वही भाजपा सरकार कर रही है। थोड़ा डायलॉग के टाइप में आपसे हो जाए। नहीं, अब उसमें यही है कि जैसे वो कहता है, अमरीश पुरी का जो साथ में रहता है गुंडा होता है, वो क्या कहता है? कहता है ठाकुर इनके उंगलियों के निशान ले लें। तो अमरीश पुरी क्या कहता है कि अभी पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो, फिर उसके बाद ले लिया जाएगा। तो आज भाजपा सरकार में वही हो रहा है। राशन इसलिए बांटा जा रहा है, चना, तेल और नमक सब दिया जा रहा है कि तुम बेटा हराम की खाने की लत पड़ने दो और फिर तो तुम्हारी मजबूत चीज़ें तो हम छीने ले ही रहे हैं। भाई हम लोगों को अंग्रेजों ने दबा दिया, सीटी एक्ट 24 लगभग 100 साल लगा रहा, हमारी ज़मीनें छीन ली गई और व्यक्तिगत कुछ जमींदारों को दे दी गई। अगर मदारी पासी जी न होते, एकाएक आंदोलन न किए होते, जो जमींदार थे, हाँ, हमारे लोगों को जो जोतने बोतने के लिए दिया जाता था, जो SC ST OBC में आते हैं लोग, तो भाई गांधी जी, मदारी पासी जी अंग्रेजों से भी लड़ते थे, जमींदारों से भी लड़ते थे और जो जोत बो रहा था उन्हीं के नाम से अंग्रेजों से लड़ के पट्टे करवाए गए थे। तो आज जो ज़मीनें हैं अपने भाइयों के पास, ये मदारी पासी जी की देन है। तो लड़ना पड़ेगा और ये लोग केवल हम लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नहीं है। आप देखिए, लखनऊ का नाम जो है महाराजा लाखन पासी जी से है, नवाबों से नहीं है। ये तो फर्जी की बातें कुछ हैं कि नवाबों का नाम है, ये आपको लगता है क्या? नहीं, ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी के द्वारा बसाया गया था और उसके बाद 1857 में जो मुगल शासक रहे या उसके बाद जो रहे, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई। अब देखिए, मुस्लिम जो क्षेत्र है वो केवल हुसैनाबाद और आपका खदरा, लेकिन पूरे लखनऊ जिले में पासियों का गढ़ है। एक विधानसभा में 1.5 लाख पासी है। तो आप किसका शहर बोलोगे? आप ये बताओ, 5 तारीख को राजभर समाज के कुछ लोग आंदोलन करने आ रहे हैं कि कहते लाखन जो पासी नहीं राजभर थे, आपका क्या कहना है इस पे? भाई देखिए, पहली बात तो हम ही लोग भर पासी हैं, भारसु पासी, और वो जो राजभर हैं ये लोग बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका काम डोली उठाने का था, पानी पिलाने का था। और 5 तारीख को हम खुद पहुंच रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने आइएगा, स्वागत है, मैं तो कहता हूं। और व्यक्तिगत एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर ये हमारा घर है, ये हमारा किला है, तो जाहिर सी बात हमारे वंशज यही पाए जाएंगे ना। तो जहाँ पे हमारे भार पासियों का किला है, हम लोग भारसु वंशी थे, भर पासी हम ही लोग बोले जाते थे। बाद में धीरे धीरे भर हमसे थोड़ा अलग हुआ और भर जो थे वो पासियों में वो हो गए। ये उपाधि मैं एकदम डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग नागवंशी हैं, गोत्र हमारा कश्यप है। और जब हम लोगों ने काशी से कुषाणों को भगाया और शिवलिंग को अपने कंधे पे उठा के जलाभिषेक कराया, तो हम लोग भारसु वंशी बोले गए। जी बिल्कुल, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और देखिए, हम जो लाखन आर्मी हमने बनाई है, देखिए हम लोग सदैव राजपासी मानवतावादी रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं और न्याय और हक के लिए गरीब, वंचित, शोषित जितने भी भाई हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग राज परिवार से हैं तो राज परिवार की मानवता क्या होती है, हम लोग लड़े हैं इसलिए कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन DNA कभी नहीं बदलता किसी का, तो हमारा लोग का DNA वही है, मानवतावादी। हम लोग महायोगी की तरह हैं, धनवान तो बहुत है लेकिन अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते, सब जनता में है। जैसे हमारे लोग, जैसे हमारे पुरखे थे भारसु, नागवंशी, राजपासी, पासी परिवार के लोग हैं, वैसे हम लोग भी हैं। सबका भला चाहते हैं, बस अपनी रोटियां नहीं सेकते, सबका सम्मान करते हैं। तो हमारा संगठन जो है मानवतावादी है, अपने इतिहास को लेके, और सर्व समाज में जो सही इतिहास है, जो सही चीज़ें हैं, उसको लेके चलने का कार्य करेगी। जहाँ पे
गरीबों को दबाया जाएगा या किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो लाखन आर्मी सदैव खड़ी मिलेगी आपको, और मानवतावादी है, सत्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लाखन आर्मी सदैव तत्पर है। सूरज भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैं ऑडियंस को आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर हमारे भाई जो, मैं व्यक्तिगत राजपासी परिवार के बारे में बोलूँगा, देखिए इनका जो गोत्र है कश्यप है, कुल की माता का नाम काद्रू है। ये लोग भारसु नागवंशी, फिर तीसरी उपाधि है दंडपासक। गुप्त शासन काल में हम लोग दंडपासक बोले गए थे। आंतरिक सुरक्षा हम लोगों को दी गई थी, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। 7वीं से 8वीं शताब्दी में हम लोग राजपासी बन के उभरे, फिर हम लोग 305 उपजातियों में बटे हैं। तो अपने कुल को साथ में लेके चलिएगा, और हम लोग मूलतः शैव धर्मी हैं। शिव को मानने वाले लोग शैव धर्मी बोले जाते हैं। शैव धर्म आदि प्राचीन है, और जहाँ पूरे विश्व में आप देखेंगे शिवालय जरूर मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी शिव जी के बारे में जानकारी है। नासा ने भी नहीं मना किया, क्योंकि भगवान नटराज की मूर्ति नासा खुद रखे हुए भगवान शिव की मूर्ति। तो हम लोग आदि प्राचीन हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो हमारी विरासतों को नष्ट करेगा, हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। जी, थैंक यू। बहुत